नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है साधक ने, राइटिंग में दिया है और मैं आप सबको बार बार कह रहा हूँ राइटिंग में नहीं दें। ठीक है, प्रश्न अच्छा है इसीलिए मैं उस प्रश्न को ले रहा हूँ। प्रश्न में उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, उन्होंने बताया है कि गुरुदेव मैं आपके किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मगर मेरी भीतर की स्थिति आप अच्छे से जानते हैं। जो आप कहते हैं वही मेरे साथ हो रहा है। आप मुझे अच्छे से समझ पाते हैं, पता नहीं कैसे, मगर मेरा परिवार मुझे नहीं समझ पाता। मैं क्या करूं? मैंने आपके वीडियो भी दिखाए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरा उत्तर जरूर दें, मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दें। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। धन्यवाद आपका। प्रश्न है कि मैं कैसे जो है आपको समझ पाता हूं और कैसे आपके भीतर की स्थिति को जान पाता हूं और कैसे ये सारा काम होता है और मेरा परिवार मुझे नहीं समझ पा रहा और आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप मुझे प्रेम करते तो जरूर कोई ना कोई ग्रुप तो जरूर करते, कोई ग्रुप करते, साधना में गहरे डूबते, परमात्मा के साथ एक होने का प्रयास करते। तो प्रेम जो आप करते हैं वो बहुत लिमिटेड दायरे में होगा। एक प्रेम होता है जो कंफर्ट जोन को मजबूत रखता है, एक प्रेम होता है जो कंफर्ट जोन को तोड़कर आकाश में उड़ जाता है। दो प्रेम होते हैं। अब इसे हम समझते हैं। मैं आपके पूरे प्रश्न को बता रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, उसे अच्छे से समझें। एक एक शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या घटित हो रहा है जीवन में। हम कितनी बड़ी बात से, कितनी बड़ी घटना से अनजान हैं और एक नशे में जिंदगी को जी रहे हैं। कैसे ये हो रहा है, इसे एक एक बात को समझें। पहला एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक व्यक्ति को 3 दिन तक भूखा रखें, एक व्यक्ति 3 दिन तक खाना नहीं दे, उसे खाना बिल्कुल नहीं दे, 3 दिन के बाद उसे कोई भी खाना आप बना के दे दें और वो खाना खाने लगे। ये आप अपने ऊपर भी करके देख सकते हैं। जब आप 1 दिन 2 दिन भूखे रहें या भूख बहुत जोर की लग रही हो, तब आपको खाना बना के दिया जाए और आप गरम गरम ताजा खाना खा रहे हैं, तो जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं उस वक्त खाने का स्वाद आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं। खाने का स्वाद ही नहीं पता लगेगा। उस वक्त तो जो पेट में भूख लगी है 3 दिन से, उसे तृप्त करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, टेस्ट के लिए नहीं, पेट को भरने के लिए। जब पेट पूर्णता भर जाएगा और एक शांति महसूस होगी, उस शांति में फिर आपको उस खाने का स्वाद पता लगेगा। अब इस उदाहरण को समझ के जीवन में उतरने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उस मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जो दूसरी साइड जो है, मृत्यु के पार की साइड जो है, वहां पर वो विचलित होता है, परेशान होता है। वो ये इसलिए परेशान होता है, कैसे मैं जिनके साथ जुड़ा हुआ था उनसे बिछड़ गया हूं, अब मैं क्या करूं कि उनसे दोबारा मिलूं। ये परेशानी और बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति को जो है कहीं भी जन्म मिले, कहीं भी गर्भ मिले, कहीं भी प्रेम संबंध घटित हो रहा हो, तो उसे यह है कि मैं कैसे न कैसे इस पृथ्वी पर फिर दोबारा पैदा हूं और पैदा होने के बाद अपने उस अधूरे प्रेम को या अपने उस परिवार को जीना चालू करूं। वहां ये नहीं देखा जाता कि यहीं पे पैदा हूं। उस समय ये होता है कैसे मैं पैदा हो जाऊं। फर्स्ट क्या है? पैदा होना। समझ रहे? फर्स्ट क्या है? पैदा हो जाना। सेकंड क्या है? उस परिवार के साथ जुड़ना। जैसे भूखे इंसान को क्या था? पेट में रोटी जानी चाहिए, स्वाद जो है सेकंड था। तो उस परिवार के साथ फिर जुड़ना। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी पृथ्वी पर दो परिवार घटित हो रहे हैं। एक परिवार तो वो है जहां तुम संयोग वर्ष पैदा हो जाते हो, ये एक संयोग है।
जरूरी नहीं है कि तुम्हें वहीं पैदा होना था। ये एक संयोग है। तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे इमोशन जो हैं बहुत तीव्र थे और उस समय कहीं कोई संबंध में लिप्त था और वो ऊर्जा जो घूम रही थी, उस घूमती हुई ऊर्जा के बीच में तुम आ गए और तुम वहां पैदा हो गए। ये संयोग वर्ष है। और जहां तुम पैदा हुए, जिनके द्वारा तुम पैदा हुए, वही माँ बाप कहलाए और उनके पीछे पीछे जो पैदा हुए वो भाई बहन कहलाए। ये संयोग वर्ष है। ये कोई तैयारी नहीं थी कि मुझे यहां पैदा होना है। ध्यान रखना, ये तैयारी नहीं थी। बेचैनी के कारण, बिछड़ जाने के दुख के कारण पैदा हो गए बस। अब जहां तुम पैदा हुए उसी को तुमने परिवार माना। अब एक दूसरा परिवार है, उसमें तुम पैदा नहीं हुए, मगर किसी की आवाज सुनकर, किसी की बातें सुनकर तुम्हारे अंदर से ऐसा लगता है कि ये मुझे जानता है, ये मुझे जानते हैं और ये जो कह रहे हैं ये मेरे साथ घटित हो रहा है। तो तुम समझना, एक परिवार है भोगियों का, जो भोग रहे हैं वासना, जो लिप्त है वासना में। एक परिवार है योगियों का। एक परिवार है परमात्मा की यात्रा की तरफ। एक परिवार है जानवरों की यात्रा की तरफ। और तुम अगर परमात्मा के परिवार में एक बार भी जुड़ गए, किसी गुरु के साथ एक बार भी तुमने आंखों में आंखें डाल के बात कर ली, अब तुम्हारा परिवार बदल गया। अब जो है तुम्हारा परिवार वो नहीं है जो संयोग से हुआ। अब तुम्हारा परिवार वो है जो गुरुओं से जुड़ा हुआ है, जो गुरु से जुड़ा हुआ है, जो उस पथ से जुड़ा हुआ है जहां निराकार है, जहां प्रेम है बिना स्वार्थ के, जहां शांति है। मैं तुम्हें क्यों समझ पा रहा हूं, तुम मुझे क्यों समझ पा रहे हो? हकीकत में संयोग से तुम कहीं और पैदा हो गए होगे। हो तो तुम मेरे परिवार के, हो तो तुम मेरे। संयोग घटा और तुम कहीं और पैदा हो गए। हो तो तुम मेरे, तभी तो मैं तुम्हें समझ पा रहा हूं। और मेरी एक एक बात तुम्हारे अंदर क्यों परिवर्तन ला रही है, क्यों मेरी एक एक बात तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देती है। हो तो तुम मेरे। अब यहां पर दुविधा खड़ी होगी और फिर तुम कहते हो कि मैं अपने परिवार को बहुत समझा रहा हूं, वो समझ नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने परिवार को नहीं समझाता, मेरा परिवार समझ रहा है? आज तक मेरा परिवार मुझे नहीं समझ पाया। बुद्ध का परिवार भी बुद्ध को नहीं समझ पाया था। पिता को उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, मां को बहुत समझाने की कोशिश करी, पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करी, कोई नहीं समझ पाया। यहां जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है उसका परिवार तो अलग है, वो तो अलग है। और जब मेरा परिवार मुझे नहीं समझ पाया, तुम्हारा तुम्हें कहां से समझ लेगा? तुम्हारा परिवार जिसमें तुम पैदा हो गए उसे ही तुमने परिवार समझ लिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ध्यान रखना। दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, इसे अच्छे से समझो। जब मैं कोई शिविर में जाता हूं, साधनाएं कराता हूं, साधनाएं करने के बाद, और यह साधनाएं नहीं भी करता, कई शिविर तो ऐसे सिर्फ बात ही होती रहती है, साधना नाम मात्र की होती है, बात ही होती रहती है। इतनी बातें और इतना हंसी मजाक, उसके बाद कोई भी उस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहता। तुम जिसे परिवार कहते हो उसी को छोड़ के तुम मेरे पास आए थे सिर्फ कुछ घंटे के लिए, अब तुम जाना नहीं चाहते। तो परिवार तुम्हारा कौन सा, जिसमें तुम सदा रहना चाहते हो, या जिसे छोड़ के आ गए थे, कौन सा तुम्हारा परिवार? और फिर परिवार को समझाना, यहां कौन किसको समझा रहा है?
कोई समझना नहीं चाहता। तुम हो किसी और देश के यात्री, तुम हो किसी और स्वर्ग के, तुम हो किसी और जगह के, घूमते हुए इस धरती पे आए होगे और किसी और ऊंचाई से, किसी और आसमान से आवाज जब किसी ने दी तब होश आया, अरे घूमने ही तो आया था, अपना परिवार बना के बैठ गया, चलो अब देर हो गई, अब चला जाए फिर दोबारा वापस उसी परिवार में। और फिर जब यहां पर उन्होंने ये भी बोला, जब मैं अपने परिवार को ही नहीं समझ पा रहा, अपने परिवार को ही नहीं समझा पा रहा हूं, तो जब मुझे ज्ञान होगा मैं कैसे लोगों को समझाऊंगा? जब ज्ञान होगा तब परमात्मा जाने। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ काम उसके लिए छोड़ो, तुम इतना परेशान क्यों हो? यदि परिवार समझता तो कृष्ण का भी पूरा परिवार समझ चुका होता, सभी परम बुद्ध हो चुके होते, पांचों पांडव परम बुद्ध हो चुके होते। नहीं, बुद्धों को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, हृदय की जरूरत है। और यहां हृदय सभी के नहीं खुले हुए। परमात्मा को बुद्धि से नहीं, हृदय से समझा जाता है। तो इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा परिवार साधकों का परिवार है, तुम्हारा परिवार सन्यासियों का परिवार है, तुम्हारा परिवार जो प्रतिपल उत्सव में डूबे हैं उनका परिवार है। तुम कहां किसको समझाने में लगे हो? और वही लोग तुम्हें समझाने में लगे। मेरे साथ यही था, मैं समझाता था, मेरे घर वाले मुझे समझाते थे, फिर मुझे पता लगा ये तो बात नहीं हो पाएगी, मैं तो कहीं और ही, किसी और जगत का हूं, मेरे तो परिवार कोई और ही है, मेरा परिवार तो कुछ अलग ही है, ये नहीं है। यहां तो संयोग से पैदा हो, और वो संयोग तो मुझे पता ही था, क्योंकि ज्ञान के बाद वो संयोग दिख भी गया कि मैं पैदा हुआ कैसे था यहां पर, और मैं क्यों पैदा हुआ था, क्या कारण थे, कैसे हो गया वो सब कुछ, वो तो मुझे दिख गया, मुझे तो क्लियर हुआ। तुम्हें शायद अभी नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हारे अंदर भ्रम है, धोखा है तुम्हें कि तुम्हारा भी कोई परिवार है। तुम्हारा जो परिवार है, जिसे तुम अपना परिवार कहते हो, दम ध्यान से शांत होकर अच्छे से समझना, जिसे तुम अपना परिवार कहते हो, वहां तुम कितने भी कंफर्ट होकर दिखाओ, अनकंफर्टेबल हो तुम। अगर तुम कंफर्टेबल होते तो परमात्मा की खोज क्यों करते? जो संतुष्ट है वो ढूंढेगा क्यों? और फिर तुम संतुष्ट होते तो मैं तुम्हें अट्रैक्ट क्यों करता, मैं तुम्हें खींचता क्यों? तुम क्यों मेरी तरफ खींचे आ जाते? तुम मुझे छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है बिल्कुल, मगर ध्यान रखना, मुझे छोड़ देने के बाद मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें कह भी नहीं रहा हूं, तुम इसे प्रैक्टिकल करके देखो। मुझे छोड़ देने के बाद सिर्फ नरक के अलावा कुछ भी नहीं जी पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परिवार हूं, तुम मेरे परिवार के हिस्से हो। यदि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें ऐसे ही कह रहा हूं तो एक बार जी के भी देख लेना, ठीक है? तो इस भ्रम से निकलो और जो परम ज्ञान अमृत की बारिश हो रही है उसमें डूबो। और ध्यान रखो, तुम संयोग से पैदा हुए हो, वो परिवार नहीं है। एक संयोग, एक घटना घट गई, बस घट गई। मिलने तो तुम मुझसे ही आए थे और मिले भी, और अब देख लो क्या जी रहे हो, ठीक है? मेरी बातों को मानना नहीं, अगर उसमें 1% सत्य दिखे तो फिर उसे कभी छोड़ना नहीं, इसे ध्यान रखना। मेरी बातों को नहीं मानना जब तक मेरी बातें तुम्हारा अनुभव एक ना हो जाए।
जिस दिन मेरी बात और तुम्हारा अनुभव एक हो, जिस दिन तुम्हें पता लगे जो मैं कह रहा हूं वही तुम्हारे साथ घट रहा है, सच में जब तुम शिविर में आते हो, सच में जब तुम मेरे साथ साधना करते हो, तो सब कुछ भूल जाते हो। तो अब मुड़ के मत जाना, नहीं तो कितने जन्मों और नरक जियोगे वो पता नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।